हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आपके लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ। वो टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख किसान आंदोलन, जिसको हम जितने भी प्रमुख किसान आंदोलन है सारे खूब आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो से आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 नंबर कन्फर्म मिलेंगे, इसकी गारंटी है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज भारत के प्रमुख किसान आंदोलन में पहले तो आंदोलन का नाम जानेंगे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे ये जानेंगे, और उससे कौन कौन सा प्रभावित क्षेत्र हुआ था ये जानेंगे, और साथ ही साथ इसका वर्ष भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए, जो पहला प्रमुख किसान आंदोलन की जिसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो काफ़ी बार पूछा भी गया है, उसको स्टार मार्क कर लेंगे। ताना भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो ताना भगत आंदोलन। अगर इसकी बात करें कि पूछ सकता है कि ताना भगत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो ईस्वी भी साथ ही साथ ध्यान रखेंगे। 1914 में शुरू हुआ था। 1914 वर्ष याद रखना है। और अगर इसके नेतृत्वकर्ता की बात कर ले तो नेतृत्वकर्ता जो थे कौन थे? जतारा भगत। और बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में खासकर ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है। तो जतारा भगत जो थे नेतृत्वकर्ता थे। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो कौन सा था? तो वो प्यारा प्यारा बिहार था। ये भी ध्यान रख सकते हैं। बढ़ेंगे दूसरे आंदोलन की ओर कि कौन सा, और ये ध्यान रखिएगा कि ये किसान आंदोलन की बात हो रही है। दूसरा पे जिसकी चर्चा करेंगे, अगर आपसे पूछ दे अलीगढ़ आंदोलन। कौन आंदोलन? अलीगढ़ आंदोलन। और इसका वर्ष क्या था अलीगढ़ आंदोलन का? तो 1875। क्या था? अलीगढ़ आंदोलन 1875। और अगर इसकी बात करें नेतृत्वकर्ता की, तो सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां, ये नाम याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो इससे प्रभावित क्षेत्र था वो था अलीगढ़। कौन हो जाएगा? अलीगढ़। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लेके, आपको किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इस सेशन से सिर्फ आपके 2 नंबर बन जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला आंदोलन की अगर बात करें तो एक याद रखिएगा, अहमदिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो अहमदिया आंदोलन। जो ज़्यादा बार किसी एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है उसको हम स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। अगर अहमदिया आंदोलन की बात करें तो ये 1889 से 1890 के बीच का आंदोलन था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गुलाम अहमद। कौन थे? तो गुलाम अहमद। और इसका क्या प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा था? तो फरीदकोट। कौन कोट? तो फरीदकोट। आगे बढ़ेंगे, जिस आंदोलन की बात करेंगे किसान आंदोलन, जिसकी बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुंडा विद्रोह। चाहे आप बीपीएससी का पीटी वाला देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती देने वाले हैं, बिहार दरोगा देने वाले हैं, बिहार एसएस, कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो मुंडा विद्रोह के अगर इसकी ईस्वी की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1899। 1899। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? तो बिरसा मुंडा। और जो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन सा? तो झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। बढ़ेंगे अगले आंदोलन की ओर, जो कि होगा काफ़ी महत्वपूर्ण। बात करेंगे किसकी? तो पूछ लिया जाता है पाइक विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो पाइक विद्रोह। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो पाइक विद्रोह की अगर वर्ष की बात कर ले
तो 1817 से 1825 तक ये विद्रोह का ये वर्ष रहा था। और इसके अगर नेतृत्वकर्ता की बात करें तो जगबंधु, ध्यान रखिएगा, जगबंधु। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र रहा था उड़ीसा। आपको जितने भी आज किसान आंदोलन बताया जाएगा या विद्रोह, उसमें आपसे यही पूछ लिया जाता है कि पाइक विद्रोह, जैसे कि इसका वर्ष पूछ लेगा, या फिर आपसे इसका नेतृत्वकर्ता पूछेगा, या फिर इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा था। और वही आज हमारा टॉपिक ही है। तो सारा इम्पोर्टेंट आंदोलन, किसान आंदोलन को कवर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और आप लोग नोट डाउन जरूर करें, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। 6ठे नंबर पे जिसकी बात करें, कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो कूका आंदोलन। अगर कूका आंदोलन की वर्ष की बात कर लें तो कूका आंदोलन का वर्ष जो था 1971 से लेकर 1872 तक। सोचिए कितना। तो इसको ध्यान जरूर रखिएगा, वर्ष को भी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कूका आंदोलन का, भगत जवाहर मल। कौन थे? भगत जवाहर मल। हालांकि सबसे ज़्यादा बार इनका कूका आंदोलन का नेतृत्वकर्ता ही पूछा गया है। कूका आंदोलन का अगर प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पंजाब था इससे प्रभावित क्षेत्र। वहीं बढ़ेंगे अगले नंबर पे जिसकी बात करेंगे, कौन सा? रंपाओ विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो रंपाओ विद्रोह। यकीन मानिए आपके लिए चुन चुन के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही कवर कराया जा रहा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में नंबर मिले ही मिले। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर ले। और आपका कुछ सुझाव हो, कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। रंपाओ विद्रोह का अगर बात करें इसकी ईस्वी की, तो 1879 से लेकर 1922। ऐसे कुछ कुछ का ईस्वी नहीं भी आप याद रखेंगे तो आपको काम चल जाएगा। लेकिन इसके नेतृत्वकर्ता की अगर बात कर ले तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? सीताराम राजू। कौन थे? सीताराम राजू। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो था आंध्र प्रदेश। तो एपी लिख दिए हैं, शॉर्ट में समझ ही जाइएगा आप लोग। वहीं अगले विद्रोह की जिसकी बात करेंगे तो कौन सा जानेंगे? संथाल विद्रोह, मोस्ट रिपीटेड। इसको जितना बार स्टार, और ख़ास करके ये बीपीएससी पीटी का लगता है कि फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। तो संथाल विद्रोह का इसका ईस्वी भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो 1855 से लेके 56 इसका था वर्ष। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे सिंधु एवं कौन हो जाएंगे? सिंधु और कान्हू इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा बंगाल, बिहार। और काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। 9वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे, कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? तो नील विद्रोह। नील विद्रोह की अगर बात करें तो इसका वर्ष क्या था? तो 1854 से लेकर 1862। अगर आपसे कभी एग्जैक्ट डेट पूछे, इस तरह से ना रहे, तो 1860 ध्यान में रखिएगा, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यहीं पर आपको क्लियर कर दिए। नील विद्रोह की अगर बात करें तो जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तिरुत सिंह। कौन सिंह? तो तिरुत सिंह। और जो इसका प्रभावित क्षेत्र रहा बंगाल, बिहार, दोनों प्रभावित क्षेत्र जो रहा वो साथ ही साथ आपको बता दिया जा रहा है। देखिए ये प्रश्न आपसे कैसे पूछता है, या तो आपसे एग्जैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि नील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन थे, या फिर इसका वर्ष क्या था, या फिर इनमें से प्रभावित क्षेत्र कौन थे, या फिर क्या करेगा आपको
एक साइड विद्रोह दे दिया जाएगा और एक तरफ नेतृत्व करता हो या फिर वर्षिप या प्रभावित क्षेत्र, आपको मिलान करने के रूप में क्वेश्चन, किसी भी रूप में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला जिसकी बात करेंगे फराइजी आंदोलन, कौन सा, और ये सब सारे किसान आंदोलन हैं जो कि भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक आते हैं। फराइजी आंदोलन की अगर बात कर लें तो जिसका लगेगा कि भी ज़्यादा पूछा गया उसी को बताते हुए चलेंगे, आप लोग पे ज़्यादा लोड नहीं देंगे। फराइजी आंदोलन की बात करें तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, शरियतुल्लाह जी। कौन हो जाएंगे, शरियतुल्लाह जी। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन रहा था, तो बंगाल रहा था। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीटेड है। 11वें नंबर पर अगर जिसकी बात करें तो कौन सा विद्रोह हो सकता है, ये काफ़ी कम लोगों को पता होगा, तो ध्यान रखिएगा, कंध विद्रोह। कौन विद्रोह, तो कंध विद्रोह। कंध विद्रोह का अगर नेतृत्वकर्ता पूछ ले तो याद रखिएगा चक्र बिसोई। कौन थे, तो चक्र बिसोई। और जो इससे प्रभावित क्षेत्र था वो था उड़ीसा। कौन था, तो उड़ीसा। अगले पे जिसकी बात करेंगे, उड़ीसा का एक और हम लोग जाने थे, कौन सा, पाइक विद्रोह। 12वें नंबर पर जिसकी बात करेंगे जो पूछ सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है, बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन, तो बहावी आंदोलन, ठीक है। और बहावी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां, जो कि अलीगढ़ आंदोलन के भी नेतृत्व करता थे। तो आप चाहें तो एक जगह भी दोनों का एक ही साथ नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर इसके प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो क्या क्या था, बिहार और कौन था, यूपी इससे प्रभावित क्षेत्र, किससे, बहावी आंदोलन से। अगले नंबर पे जिसकी बात करेंगे कौन सा जानेंगे, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह खास करके बिहार के किसी भी एग्जाम में ये किसान आंदोलन आपको प्रश्न जरूर से जरूर दिखेंगे। तो कोल विद्रोह की अगर बात करें तो इसका ईस्वी भी ध्यान रखिएगा कि 1831 से लेके 1832 के बीच की घटना है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे, बुद्धो भगत। बुद्धो भगत। और जतारा भगत किसके थे, अभी आप लोग शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि जतारा भगत कितने, लेकिन यहाँ क्या है, बुद्धो भगत, जो कि कोल विद्रोह के नेतृत्व करता। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था छोटा नागपुर। कौन सा हो गया, तो छोटा नागपुर। अगले नंबर पे जिसकी बात हम लोग करेंगे, किस आंदोलन की बात करेंगे, भूमिज विद्रोह। यकीन मानिए सारे इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपको ये भी बताया जा रहा है कि मोस्ट रिपीटेड कौन है। तो आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे, अपना नोट्स जरूर बनाएं। तो भूमिज विद्रोह की बात करेंगे तो ये भी 1832 की घटना है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण सिंह। कौन सिंह, तो गंगा नारायण सिंह। और जो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन सा रहा था, झारखंड। और झारखंड और किससे प्रभावित क्षेत्र रहा था, अभी हम लोग पढ़े थे, मुंडा विद्रोह से। 15 नंबर पे जिसकी बात करेंगे, आपको एक ही जगह सारा इम्पोर्टेंट कलेक्शन दे दिया जा रहा है, खासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह, तो खासी विद्रोह। और खासी विद्रोह की बात करेंगे तो इसके जो क्या थे नेतृत्वकर्ता, तीरथ सिंह। कौन सिंह, तो तीरथ सिंह। और जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन सा था, तो असम रहा था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर अगर जिसकी हम लोग बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, 15 आंदोलन हम लोग देख चुके हैं। 16वें पे जिसकी बात करेंगे, भील विद्रोह। भील विद्रोह। और भील विद्रोह की बात करें नेतृत्वकर्ता का तो याद रखिएगा सेवाराम। कौन सा हो जाएंगे, सेवाराम। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था पश्चिमी घाट।
कौन सा घाट? तो पश्चिमी घाट। अगले नंबर पे जिसकी अगर हम बात करेंगे जो कि होगा 17 नंबर, रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? और ये काफ़ी बार पूछा हुआ है, रामोसी विद्रोह। और रामोसी विद्रोह की अगर बात कर ले तो इसके जो नेतृत्व करता थे चीतर सिंह। कौन सिंह? तो चीतर सिंह। और जो इससे प्रभावित क्षेत्र रहा पश्चिमी घाट। तो ये भी साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे। 18वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो कौन सा जानेंगे? अहोम विद्रोह। कौन सा विद्रोह? अहोम विद्रोह। आप लोग खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिएगा। जो जो टॉपिक इस चैनल के माध्यम से आपको डेली कराया जा रहा है उस हर टॉपिक से आपको एक प्रश्न तो दिखेंगे ही दिखेंगे, और वैसा ही टॉपिक आपको डेली कवर करवाया जा रहा है। तो अहोम विद्रोह की अगर बात करें तो इसका ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, 1828 ईस्वी। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? गोमधर कुंवर। कौन थे? गोमधर कुंवर। और अगर इसकी क्या बोलता है प्रभावित क्षेत्र की बात कर ले तो असम था इससे प्रभावित क्षेत्र के। 19वें नंबर पे बढ़ जाते हैं। कौन सा जानेंगे? पागलपंथी विद्रोह। कौन विद्रोह? तो पागलपंथी विद्रोह। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो टीपू। कौन हो जाएंगे? टीपू। और क्या कहता है जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन सा रहा था? तो असम ही प्रभावित क्षेत्र रहा था। चलिए अब बढ़ेंगे अगले विद्रोह पे। ये सब जब आपको टॉपिक वाइज बिहार स्पेशल पढ़ाया गया था उसमें भी आपको हम कई बार बता चुके हैं। चुआर विद्रोह। कौन विद्रोह? चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह की अगर बात करेंगे तो चुआर विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे इसमें एक से अधिक लोग थे। जैसे में क्या? जगन्नाथ सिंह। जगन्नाथ सिंह थे, साथ ही साथ मंगल सिंह थे, सारे सिंह थे। और कौन थे? दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह। ये तीनों इसके नेतृत्वकर्ता थे। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो बंगाल रहा था। किससे? चुआर विद्रोह से। अब पूछा हुआ प्रश्न भी है। अगले पे जिसकी बात करेंगे कौन सा विद्रोह? एक तो चुआर हो गया, एक चुआर के साथ चेरो विद्रोह। ध्यान रखिएगा कौन सा विद्रोह? चेरो विद्रोह। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह। भूषण सिंह। हाँ, इसका ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार। तो 1800 ईस्वी। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो रहा था झारखंड। कौन हो जाएगा? तो झारखंड। 22वें नंबर पर जिस आंदोलन, किसान आंदोलन या विद्रोह की बात करेंगे जो काफ़ी बार पूछ सकता है आगे चल के, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह मोस्ट रिपीटेड प्रश्नों में से एक। तो इसका जो वर्ष रहा था, कब रहा था? 1760 से लेकर 1800 के बीच। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे केना सरकार। केना सरकार द्विज नारायण। नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। द्विज नारायण। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था बिहार और बंगाल। चलिए अगले की ओर बढ़ जाते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक भी करें। इस सेशन से संबंधित आप कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आप अपना सुझाव भी रख सकते हैं। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, बाकी अच्छा से अच्छा और इम्पोर्टेंट कंटेंट देना मेरा काम है। एक याद रख सकते हैं कौन सा विद्रोह? फकीर विद्रोह। सन्यासी आ गया तो फकीर को भी रख लेते हैं साथ ही साथ। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो मजनू शाह।
मजनू शाह और कौन हो जाएगा, चिराग अली, 2 लोग थे इसके भी नेतृत्व करता। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो रहा था बंगाल। ठीक है। 24 नंबर पे जिसकी बात करेंगे, कौन सा विद्रोह जानेंगे, रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह। और इससे जो क्या कहता है, इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे धीरज नारायण। कौन थे, तो धीरज नारायण। और इससे जो क्या कहता है प्रभावित क्षेत्र रहा था दिनाजपुर। ये नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत कम ही लोगों को पता होता है दिनाजपुर। 25 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, कौन सा किसान आंदोलन जानेंगे। तो और क्या पूछ लिया जाता है, एक याद रखिएगा बारदोली का। आपको खुद पता होगा कि ये अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो बारदोली सत्याग्रह इसको बोला गया था, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। वल्लभ भाई पटेल। और इसका ईस्वी भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा 1928 ईस्वी। और जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन था, सूरत, गुजरात का सूरत इससे प्रभावित क्षेत्र रहा था। 26 नंबर पे जिसकी हम बात करेंगे, काफ़ी बार पूछा हुआ है, कौन सा, तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन की अगर ईस्वी की बात कर ले तो ध्यान रखेंगे 1946 की बात है। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे कंपा राम सिंह। कंपा राम सिंह। और जो इससे क्या कहता है प्रभावित क्षेत्र रहा था कुछ दिनाजपुर, जो अभी हम लोग पढ़े थे, रंगपुर विद्रोह का भी प्रभावित क्षेत्र रहा था। दिनाजपुर हो गया, देखिए रंगपुर भी आ गया। और क्या था प्रभावित क्षेत्र, मिदनपुर। तो ये ध्यान रख सकते हैं, पूछ भी सकता है। वहीं अगला पे बात करेंगे 27वें नंबर पे जिसकी, कौन सा, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन। आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए कि सेशन कैसा लगता है, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है या नहीं। तेलंगाना आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसका ईस्वी ध्यान रख सकते हैं 1946 से लेकर 1954 था या फिर 51, आप लोग इसको शायद 54 ही था। एक बार आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे, इसलिए इसका हम ईस्वी नहीं लिख रहे हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि माइंड से निकल रहा है कि तेलंगाना आंदोलन का वर्ष क्या था और इसका पूछा जाता है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहे थे। और रहा बात इसका नेतृत्वकर्ता का, तो एक चीज़ आपको यहाँ पर होमवर्क ही रहा, सामूहिक नेतृत्व था इसमें, यानी कि बहुत सारे लोगों का सहयोग था इसमें, इसलिए कितना का नाम ध्यान रखिएगा, तो सामूहिक नेतृत्व लिख दिए। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन था, तेलंगाना। तो ये आपका समझिए एक HW हो गया कि इसका वर्ष आपको बताना है और प्लस इसमें कौन कौन शामिल थे ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। अवध किसान आंदोलन। अवध, चूँकि हम तो किसान आंदोलन पढ़ ही रहे हैं तो अवध आंदोलन ही सिर्फ लिखते हैं। और इसके अगर बात कर ले वर्ष की तो 1920। और जो इसके नेतृत्वकर्ता थे झिंगुरी लाल। झिंगुरी लाल। और साथ ही साथ बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र, इसको भी करिएगा स्टार मार्क, पूछा हुआ प्रश्न है। और रही बात अगर इससे प्रभावित क्षेत्र की तो ध्यान रखिएगा प्रतापगढ़ और क्या रायबरेली, ये सब इससे प्रभावित क्षेत्र रहा था। सुल्तानपुर, फैजाबाद, ये सब किसका, तो अवध आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र रहा था। 29 नंबर पे जिसकी बात करेंगे तो एका आंदोलन, ये भी पूछा हुआ प्रश्नों में से एक है, एका आंदोलन। और इसकी बात करेंगे तो जो इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी।
यही पूछा गया, ज़्यादातर इसके नेतृत्व करता ही। तो मदारीपासी और इससे जो प्रभावित क्षेत्र था बाराबांकी, नाम सुने हैं, बाराबांकी, सीतापुर, ये सब क्या रहा था इससे प्रभावित क्षेत्र। तो नेतृत्व करता इसका जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ज़्यादातर। अगले पे जिसकी बात करेंगे मोस्ट रिपीटेड, कौन सा, मोपला विद्रोह। कौन विद्रोह, तो मोपला विद्रोह, और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो मोपला विद्रोह की अगर बात करें तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, अली मुदलियार। अली मुदलियार थे इसके नेतृत्वकर्ता। प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो मलवार रहा था इससे, केरल का मलवार क्षेत्र इससे रहा था प्रभावित क्षेत्र। 31 नंबर पे जिसकी बात करेंगे दक्कन विद्रोह। जो भी अच्छे से पढ़ाई करते होंगे उनको सारा ये पता होगा कि प्रश्न इससे आते हैं या नहीं। तो दक्कन विद्रोह की अगर बात कर ले तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, बाबा साहब देशमुख। बाबा साहब देशमुख। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र रहा था कौन सा, महाराष्ट्र का पूना, ये ध्यान रखिएगा। और भी कुछ थे लेकिन जो ज़्यादा चर्चा में रहा वो उसी की बात कर रहे हैं। 32 नंबर पे जिसकी बात करें चंपारण सत्याग्रह। ये आपको बताने की ज़रूरत है कि चंपारण सत्याग्रह कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ ये कितना किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में कैसे नहीं जानेंगे। तो इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो आपको अच्छे से पता होगा, महात्मा गांधी। और इसका वर्ष भी पूछा जाता है तो 1917। और रही बात इसका प्रभावित क्षेत्र का तो वो कौन था, चंपारण। अगले पे जिसकी बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। ये सब ऐसा है ना कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको नंबर मिलेगा ही इस सेशन से। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, इसके भी नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो महात्मा गांधी। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था वो कौन सा रहा था, तो गुजरात रहा था। और साथ ही साथ इसका ईस्वी का अगर बात करेंगे तो 1918। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला जिसकी बात करेंगे कौन सा, 34 नंबर पे, ठीक। तो अगला है पावना विद्रोह। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, पावना विद्रोह की अगर बात करें तो इसके नेतृत्वकर्ता में जो थे ईशान चंद्र राय। कौन राय, तो ईशान चंद्र राय थे। शंभुनाथ पाल। और कौन थे, केशव चंद्र राय। ये सब नेतृत्वकर्ता थे। और प्रभावित क्षेत्र जो रहा था इससे बंगाल रहा था। काफ़ी बार ये सब रिपीटेड है। तो जितने भी भारत के प्रमुख किसान आंदोलन थे उसको इस वीडियो में आपको बताया गया। आपके लिए अब लास्ट में एक क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर आपको देना है, और आपको विद्रोह से ही संबंधित प्रश्न रहेगा। तो क्या है वो प्रश्न आज आपके लिए, तो देखिए, नील विद्रोह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नील विद्रोह तो जो पढ़ ही चुके हैं वो तो आपसे हम पूछेंगे ही नहीं। ऐसा प्रश्न पूछेंगे जो आपको नहीं पता हो, आप उस पर थोड़ा दिमाग लगाएं। जैसे नील विद्रोह शायद पढ़ा चुके हैं या नहीं, ध्यान में नहीं है। ऐसे हमको लग रहा है कि पढ़ा चुके हैं नील विद्रोह। रुक जाइए 1 मिनट, चेक ही कर ले। हाँ देखिए, नील विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन थे, तिरुत सिंह। अच्छा, इसको सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। नेतृत्वकर्ता तिरुत सिंह नहीं, कौन, दीनबंधु मित्र। आप लोग नाम भी सुने होंगे, दीनबंधु मित्र, जिन्होंने नील दर्पण पुस्तक को क्या किया था,
लिखा था, उसके लेखक थे। और नील विद्रोह से जो संबंधित नेतृत्वकर्ता थे दिगंबर बिश्वास, जिनको दिगंबर बिश्वास, और साथ ही साथ कौन हो जाएंगे, विष्णु विश्वास। सॉरी, तीरथ सिंह गलती से हम लिख लिए थे, अच्छा हुआ चेक हो गया, तो आप लोग का कन्फ्यूजन भी तो। और इन्हीं को दीनबंधु मित्र भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का तो हम आपको आंसर ही बता दिए, सही भी कर दिए। आपके लिए जो प्रश्न रहेगा, इसको नील विद्रोह नहीं रहेगा, क्योंकि ये आपको बता दिया गया डिटेल के साथ। क्या हो रहा है, आप रुक जाइए। जो आपके लिए क्वेश्चन है वो आप लोग के लिए कौन सा क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको बताना है पंजाब में जो किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब में किसान आंदोलन, उसका नेतृत्वकर्ता, उससे प्रभावित क्षेत्र और उसका वर्ष। डिटेल आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।